वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आगे 2 दफ़ा मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, तो लाइट की वजह से वीडियो जो है कि सारी की सारी ख़राब हो जाती है। तो आज आपसे शेयर करेंगे CS301 क्विज नंबर 1। तो टेल टेल का क्या मतलब होता है? टेल का मतलब ये होता है, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। आपके 5 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, आपके हैंडआउट्स के ऊपर भी मौजूद हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। तो ये ऑप्शन आपके मिड के अंदर आपसे ये जो ऑप्शन है ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात भी आपसे करनी है, वो भी करता हूँ। ये आपके हैंडआउट्स ओपन हो गए हैं। ये ऑप्शन मैंने आगे लगाए थे वीडियो बनाते वक्त। ये देखें, इसका मतलब होता है मूव द करंट पॉइंटर वेरी लास्ट। ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये आपने याद करना है। स्टार्ट का मतलब होता है मूव द करंट पॉइंटर वेरी फास्ट, और नेक्स्ट का मतलब होता है मूव द पॉइंटर पोजीशन फॉरवर्ड और 1 एलिमेंट्स, और बैक का ये मतलब होता है, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? ये वाला। उसी के बाद हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, लाइट नहीं है, कोई इशू है, कंप्यूटर नहीं है, या फिर आप परेशान हैं किसी भी वजह से, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और शॉर्ट से वक्त के अंदर हमारे से MCQs करवा सकते हैं। 0301681299 यानी 2299, ये हमारा नंबर है और मुझे कहते हैं सर आई अफजल। और आप इस नंबर पर रब्ता करके मुझसे MCQs 301 का करवा सकते हैं। 100% तो नहीं, बल्कि 85% आपके मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। नॉर्मल सी फीस है वो आप पे करेंगे, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ गाइस। अब जल्दी जल्दी स्पीड करूँगा और आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। इसके बाद ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो नेक्स्ट फील्ड वाला ये आपका मैं हैंडआउट्स के ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ। कुछ MCQs दिखाऊँगा, बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह जो बताऊँगा कि यहाँ जहाँ पे पड़े हुए हैं। लिस्ट इज सेट इस सेट टू। बेटा पानी दो जी। ये देखें, ये यहाँ से इसने MCQs उठाया है। हाईलाइट बुक भी कर रहा हूँ, आप लेना चाहें तो मिल जाएगी ये भी आपको। ये देखें, यहाँ से उसने उठाया है, यहाँ से सर ने, और आपको ये बताया कि भाई ये कौन सा है। तो ये हमारे पास नल इस कॉल्ड, क्या कहलाएगा? टू नल। ठीक हो गया। ये आपका इसका मतलब है क्विज के अंदर ये ऑप्शन मौजूद पड़ा है। एक फाइल भी मैंने लगाई है, उसमें से कुछ MCQs आ रहे थे, तो ये देखें। इसके बाद नीचे चले जाएं तो नीचे आपका ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें ना आप लोगों को बताऊँ, आंसर इसमें से वेरीफाई कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग एक आंसर ये भी ठीक आ रहा है और एक ये भी ठीक आ रहा है, लेकिन मज़ीद जो है आपने आंसर को फाइंड करना है। तो वो कहता है इंडेक्स 0। तो ये मैं आपको हैंडआउट्स के ऊपर दिखा भी देता हूँ। आपके हैंडआउट्स के ऊपर पड़ा हुआ है पेज इंडेक्स 0। अच्छा जी, इसको किस तरह से लिखते हैं जी गाइस? देखें तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडेक्स 0 को वो कहते हैं किस तरह से लिखते हैं। तो आप यहाँ से अगर कॉपी करें, यहाँ से देखें तो इंडेक्स 0 को x इंटू, तो इसमें से ये इंडेक्स 0, बल्कि इधर एज इंडेक्स x है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे a है। तो क्वेश्चन तो सेम ही उसी तरह से स्टेटमेंट उसी तरह से है। आपको भी दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ठीक है। रे है, लेकिन रे के अंदर हम इस तरह से लिखते हैं 0 को, फिर हमारे पास ये चीज़ें नहीं आएंगी। रे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह से लिखा जाता है, तो लिहाजा हम इसको ये ठीक करेंगे, ये वाला MCQs जो है हम ठीक नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा इसके रे के अंदर अकॉर्डिंग देखना है, तो फिर ये आपका रहेगा सही। नेक्स्ट भी ये वाला जल्दी जल्दी करूंगा। ये आपका हैंडआउट्स में मौजूद पड़ा है, आप MCQs वहां से देख सकते हैं, हैंडआउट्स में मौजूद है। इसी तरह से नेक्स्ट गाइस देखें तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है हैंडआउट्स और लिंक में उसमें मौजूद है। तो ये सिंगल लिंक लिस्ट है आपका, क्या क्या सिंगल लिंक लिस्ट। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर फाइल एक मैंने लगाई है, तो ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। STA, भाई डर लगता है लाइट ना चली जाए, सारी वीडियो ज़ाया हो जाती है, तो क्या करें फिर। तो अल्लाह ताला हिदायत देने वाला, बस UPS लेके आते हैं, तो फिर इसका भी
कोई इलाज कर देते हैं। अच्छा, ये फाइल के अंदर सॉरी एमसीक्यूज पड़ा था, मैं इधर सर्च कर रहा हूँ। तो सिंगल लिस्ट इसका है, ये देखें ये पड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, सिंगल लिस्ट। इस तरह से नेक्स्ट देखा जाए तो ये इस कार्ड क्या कहलाता है, ये भी आपके स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप लिफो देखते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट पॉइंट, तो ये भी आपका इधर मौजूद है, फाइल के अंदर भी मौजूद है। तो इस कार्ड ये कहलाता है, ये देखें यहाँ पे लिफो। मैं ये राइट करता हूँ LIFO, LIFO। ये फाइल है यहाँ पे, ये देखें ये यहाँ पे आंसर ये पड़ा। ठीक है, तो लिहाजा ये भी करेक्ट आंसर है हमारे पास, सारे करेक्ट लगे हुए हैं भाई। इसका जो मैंने सर्च किया था इसके अंदर यही मुझे नेट से मिला था, बल्कि आपके हैंडआउट्स में भी ये मौजूद है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये सेम ही है, ये है। ठीक है, ये नहीं ये वाला। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट की तरफ चलें तो यहाँ पे ये टाइटल नीड, तो ये भी आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। तो बट इसकी मोमेंट मुझे मैक्सिमम नज़र आई थी, मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम। देख देता हूँ सर्च करके, नहीं तो फिर ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। LTTLE नीड। जी गाइस, इसके बारे में हम सर्च कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको ना खुद देखना पड़ेगा। ये मेरे पास इसका आंसर कोई मतलब पावरफुल नहीं है, लेकिन ये सिंगल लिस्ट के ऊपर है। तो फिर ये फ़िलहाल आई तो थी, लेकिन देखते हैं दोबारा से है तो इसके राउंड बाउंड ही है यहाँ पे। इसी के अंदर पूछ रहा है द नेक्स्ट फील्ड इज़ द लिंक लिस्ट इज़ नल, इसी के अंदर सी है। लेकिन ये आप स्टडी टॉपिक करेंगे ना, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो लिहाजा इसका मुझे कंफर्म जो है पता नहीं है। ये एमसीक्यूज भी इधर मौजूद है, वन फॉलोइंग वाला। तो यहाँ से अगर देखें एंड रिमूव, ये फाइल के अंदर पड़ा है मेरा ख्याल। जी, इसको मैंने वहाँ से देखा था नेट से, तो इसका टॉप था। ठीक है, फर्स्ट वाला जो होता है ऑपरेटर टॉप भी रहेगा, रिटर्न टॉप भी करेगा, तो इसका टॉप था। नेक्स्ट पॉप या टॉप, आई थिंक इस तरह से है कोई, अगर आया तो मैं बताऊंगा। अच्छा, इस इम्पटी खाली होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका आंसर ये था। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पटी हो जाता है, इसका आंसर जो है हमारे पास यहाँ से आया था। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, विच इज़ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स, पॉप था, पॉप, टॉप नहीं पॉप। इसका आंसर ये नहीं ये है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, मैंने हैंडआउट्स इधर से सर्च किया था नेट से, तो फिर इसका आंसर मुझे ये मिला था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, सिंपल ये सिंगल, तो ये मेरा ख्याल 1 है। ये देखें 1 इसका आंसर है। गुड हो गया, ये ले। नेक्स्ट, इसका मैं ऑलरेडी आप लोगों को सर्च कर चुके देख चुका हूँ, ये वाला, इसका इम्पटी वाला, ये वाला। आई थिंक यहाँ पे मैंने आंसर दिखाया भी है आपको, ये देख, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
लेंथ मेथड, तो लेंथ वाला भी आपको सर्च करके दे देते हैं इधर से। जी लेंथ मेथड ऑफ इज यूज टू, लेंथ मेथड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके पास इसका आंसर ये है रिटर्न द लेंथ ऑफ लिस्ट। क्या? रिटर्न द लेंथ ऑफ लिस्ट, ये आंसर ठीक है। नहीं नहीं, रिटर्न द लेंथ ऑफ लिस्ट ये। ओह वाह, नेक्स्ट। अच्छा, ये क्या होता है? क्लियर लिस्ट किस लिए यूज होते हैं? क्लियर लिस्ट करते हैं हम मूव द रिमूव द ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। ये भी आपका एमसीक्यूज पूछा गया, ठीक है, ये नीचे शायद आ ही जाए। ये देखें, ये पूछा गया रिमूव द, मतलब ये ऑल एलिमेंट्स, रिमूव द करंट एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिमूव द ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ए लिस्ट। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? करंट एलिमेंट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमूव द ऑल। ये आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये इसका भी आंसर हमारे पास मौजूद है, इसका आंसर यही बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से जल्दी मैं करूँगा, टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया इसका आंसर ये वाला है। सेट के लिए देख लें, सेट इज द क्लास लिस्ट इज यूज टू। तो आफ्टर द क्या होता है? एडिंग होता है एलिमेंट्स इफ़ यू विश चेंज एलिमेंट्स। जब हम एलिमेंट्स को चेंज करते हैं, पूरी स्टेटमेंट पढ़िएगा, मज़ा आएगा और आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है, डबल लिंक लिस्ट नहीं। बल्कि देख लेते हैं हम, डू नॉट हैव। अच्छा, उसमें ये कहा है कि डू नॉट हैव नहीं है, तो इसमें डबल लिंक लिस्ट तो नहीं है, या फिर ये नहीं है, तो इसमें हम नॉट नेसेसरी। तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट भी लग रहा है, लेकिन आप इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा। वो कहता है कि डू नॉट हैव मूव हम नहीं कर सकते इन दिस द लिस्ट यूज टू वंस टाइप्स इज नेसेसरी, जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी चीज़ की, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ये उधर मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये देखें, इसके अंदर ये क्या काम करता है? सेकंड एलिमेंट्स इज कॉल। तो इसमें भी एमसीक्यूज में यही है। ये देखें, सेट मेथड ऑफ यूज़ किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को हैंडआउट्स के ऊपर दिखाऊं, तो यहाँ पे ये देखें, न्यू पॉइंटर, ठीक है, मेथड हैव क्या? नोड ऑब्जेक्टिव पॉइंटर, ये वाला वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं, सेट है वैल्यू ऑफ पॉइंटर। ये मज़ीद कन्फर्म मैं कर देता हूँ, आप मज़ीद देख लीजिएगा स्टेटमेंट पढ़ के। इस स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से इसका आंसर क्या है। इसको मैं टिक नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों ने खुद इसका देखना है। द वैल्यू ऑफ पॉइंटर, पॉइंट होती है, पॉइंट ही होती है मेरा ख्याल, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर का जिक्र भी किया गया है, ठीक है। तो ये देख, पॉइंट होती है, और ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट
ये आपके मुकम्मल हुए 20 MCQs थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर MCQs करवाना चाहते हैं तो 030168122299 नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर।